हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घर पर ही हैं। कोरोना के चलते हुए आप सब अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और साथ साथ हम अपना स्टडी वर्क भी पूरा कर रहे हैं। आज हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं 9th क्लास के लिए। जैसे अभी हमें नहीं पता कि कोरोना के चलते स्कूल कब तक रीओपन होंगे, तो कुछ मैं वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से मैथ समझ में आ सके। आई होप कि आप सब इस पर अच्छे से ध्यान देंगे और अपनी रफ़ नोटबुक और मैथ्स की बुक साथ लेकर बैठें। कुछ भी इम्पोर्टेंट होता है वो सब मैं करवा रही हूँ, लेकिन फिर भी अपना साथ के साथ नोट करते चलें। अगर आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज हम शुरू करेंगे अपना 3rd चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। अगर आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ आता है तो चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी हमने 8th क्लास में ग्राफ वाले क्वेश्चंस पढ़े थे, ये उसी से कुछ रिलेटेड है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना 3rd चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही आपकी वर्टिकल लाइन होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। दैट इज एक्स डैश, इज वाई डैश। यहाँ पर इसका मतलब है जहाँ पर x और y एक्सिस आपस में कट करते हैं, इस पॉइंट का नाम हम करते हैं O, दैट इज ओरिजिन। इसका मतलब इधर की साइड x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर y पॉजिटिव, इधर आपका x डैश मतलब कि x नेगेटिव और इधर आपका y नेगेटिव। ना समझ आ गया होगा। जहाँ पर आपका x एक्सिस और y एक्सिस कट करता है उसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा ये है x और y प्लेन, इस चीज़ को क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन और आपका एक्स वाई प्लेन जहाँ पर हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं और एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट का मतलब है कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है जहाँ पर x और y दोनों वैल्यू साथ में है। यानी कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इसमें आपकी ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू भी रहेगी, सिंगल भी आ सकती है, y की वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट का नाम आएगा इसका मतलब वहाँ पर x और y की दोनों की वैल्यू आती है। हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है वो 4 क्वाड्रेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो ये होता है आपका दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो यू फर्स्ट क्वाड्रेंट, here it's second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant.
आई थिंक आई कैन रब। कोऑर्डिनेट का मतलब है यहाँ पर आपका x पॉजिटिव y पॉजिटिव, दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट। हेयर y पॉजिटिव x नेगेटिव, दैट इज सेकंड कोऑर्डिनेट। x नेगेटिव y नेगेटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट। एंड आपका x पॉजिटिव y नेगेटिव, दैट इज फोर्थ कोऑर्डिनेट। पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब है आपका x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट। आपका x नेगेटिव y पॉजिटिव, दैट इज सेकंड कोऑर्डिनेट। आपका x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, इसका मतलब आपका थर्ड कोऑर्डिनेट। आपका x पॉजिटिव y नेगेटिव, दैट इज फोर्थ कोऑर्डिनेट। आपको ये ध्यान रखना है जब भी कोऑर्डिनेट की बात होगी, कोऑर्डिनेट इसका मतलब मैंने आपको बताया x और y। अगर ना भी बोला जाए तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो आपका x होगा और जो सेकंड पॉइंट होगा वो आपका y। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2, इसका मतलब यहाँ पर 1 जो है वो x की वैल्यू है, जो 2 है वो किसकी वैल्यू है, आपकी y की वैल्यू है। तो x और y, इसका मतलब ये हो गया कि 1 है वो x की वैल्यू है और 2 है वो y की वैल्यू। इस तरह से हम इस कोऑर्डिनेट को समझेंगे। सेकंड चीज़, अगर आपका जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड हाई होता है उस हिसाब से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके वो आपको थोड़ा सा घुमा भी सकता है। यहाँ पर हम देखिए एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोल सकते हैं, एब्सिसा। और वाई एक्सिस को क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको x की वैल्यू ना देख के क्या बोल सकता है वो, the abscissa is equal to 1 and ordinate is equal to 2, that is the value of also x and y. Here I plot the point 1 and 2। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू x इक्वल टू 1 है और इसका मतलब y इक्वल टू 2 है। लेकिन वो डायरेक्ट ना बोल के ये भी बोल सकता है क्वेश्चन में कि एब्सिसा इक्वल टू 1 एंड ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2। द मीनिंग इज सेम, वी कैन प्लॉट द पॉइंट 1 एंड 2। फॉर एग्जाम्पल, I plot a quadrant here 0, here x1 2 and 3, 1 2 3। x की वैल्यू इधर क्या होती है, नेगेटिव, -1 -2 -3। here y negative, -1 -2 and -3। we plot the point 1 and 2, it means x and y। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 1, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू 1 पॉजिटिव, इसका मतलब ये हो गया। y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 ऑल्सो पॉजिटिव। जहाँ पर ये दोनों आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट हुआ ये क्या हुआ आपका 1 and 2। इज दैट क्लियर? अनदर एग्जाम्पल, -3 and 1। हमें ये प्लॉट करना है, इसका मतलब x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू माइनस, x नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 इधर है, -1 -2 -3 ये हो गया। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 1 यानी कि पॉजिटिव। उसमें ये वाला पॉइंट, ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, -3 and 1।
सिमिलरली वी कैन ड्रॉ x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2। आपके दोनों कोऑर्डिनेट किसकी फॉर्म में है? नेगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। x की वैल्यू -2, -1 -2 here, y की वैल्यू -2 here, so the point is -2 -2। is that clear? so इस तरह से हम जो भी पॉइंट होंगे हम उनको प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये आ जाता है, देखिए आई थिंक मैं इसको रब कर सकती हूँ। इस चीज़ को देखिए, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। इस चीज़ को बहुत अच्छे से करना और अपनी नोटबुक में आप इसको नोट भी कर सकते हैं, जहाँ पर ये पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम, साइन, आपके किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इधर आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। एक्स डैश का मतलब एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, वाई डैश का मतलब वाई नेगेटिव होता है। आपका जो कार्टेशियन प्लेन है वो 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ है, और ये आपके क्वाड्रेंट जो होते हैं वो कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक आपकी इस तरह से घूमती है, और ये जो क्वाड्रेंट है वो आपके कैसे होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। हियर इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज द एंटी क्लॉक। सिमिलरली हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एक्सरसाइज 3.2 से होगा। जो आपकी 3.1 एक्सरसाइज है वो आप अभी स्किप कर देंगे, वो आपका कुछ प्रैक्टिकल वर्क है जो मैं बाद में कराऊंगी। और अब हम फिलहाल क्या करेंगे? एक्सरसाइज 3.2 देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगर आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ आया है तो आप इजीली क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, What is the name of the horizontal and the vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? अभी मैंने जस्ट अभी रब मैंने किया है। What is the name of the horizontal line? Horizontal line लाइन कौन सी है? आपका एक्स एक्सिस। और सेकंड चीज आपकी यहाँ पर वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन आपकी क्या है? वाई एक्सिस। सेकंड थिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइन? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट? ईच पार्ट फॉर्म बाय द प्लेन, दैट इज द ईच पार्ट। जो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जो चीज़ बन रही है वो आपका क्या बन रहा है? क्वाड्रेंट। क्या बन रहा है भाई? क्वाड्रेंट। एक्स और वाई एक्सिस से जो सारे पार्ट है, ईच पार्ट है, वो किस चीज़ की फॉर्मेशन कर रहे हैं? क्वाड्रेंट की। थर्ड इज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। वेयर द 2 line intersect, that is the x-axis and y-axis. The point is where the 2 axes या 2 lines are intersecting, that is the origin. That is the origin. सब आपका
जो फर्स्ट क्वेश्चंस के आंसर थे वो सभी आपके इसी इंट्रोडक्शन में आपको मिल गए अगर आपने ध्यान से देखा है। सेकंड प्रश्न इसको रब कर रही हूँ। आपकी बुक में एक फिगर दिया हुआ है इधर, तो पहले हम उस फिगर को बना ले या फिर सीधा मैं पॉइंट, फिगर आपकी बुक में है और मैं आपका क्वेश्चंस यहीं पर मैं बना देती हूँ। राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो आप अपनी बुक में देखिए बी इस तरह से है। बी आपका बी है, इधर x की वैल्यू कितनी है आपके पास, नेगेटिव में 1 2 3 4 एंड 5। x की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 एंड y की वैल्यू है 1 2 3 4 5। x की वैल्यू पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 एंड 6। y की वैल्यू नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5। आपसे पूछा गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो बी आपका कहाँ प्लॉट किया गया है, ये फिगर आपके पास गिवन है और यहाँ पर बी लिखा हुआ है और आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट बताइए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। इसका मतलब कोऑर्डिनेट का मतलब x और y की वैल्यू किसकी बतानी है आपको, b की बतानी है। तो ये b रहा, b में अब आप देखिए ये आपका x है, ये आपका y है, तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई -5। इधर की साइड आपका x क्या होता है, नेगेटिव होता है। y की वैल्यू कितनी है आपकी 1 एंड 2। तो कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके -5 एंड 2, दैट इज द आंसर। सेकेंड पार्ट आपका था, फर्स्ट पार्ट आंसर इज -5 एंड 2। सेकेंड पार्ट है आपका द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट आपके कहाँ पर है, सी में ओके है आपका सी है यहाँ पर, ये आपका सी है। इसका मतलब ये चीज और ये, इट मीन्स सी -5 एंड -5। इट मीन्स x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव। मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ C, that is the value of x and y at the point of C। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है आपकी, x की वैल्यू आपके पास है इधर पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या आपकी नेगेटिव। x की वैल्यू कितनी हो गई पॉजिटिव, y की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास नेगेटिव। इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट C लाई, दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। वो आपसे ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो स्टूडेंट हम अपना सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से आपको सोल्व करना है। एक चीज़ आपसे और बता देती हूँ, आपका इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा देखिए ध्यान से थोड़ा, एब्सिसा ऑफ डी। एब्सिसा का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज द एक्स पॉइंट। पॉइंट डी, आपका जो पॉइंट डी है वो यहाँ पर है। ये
जो पॉइंट है ये डी है। इसका मतलब डी के कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू तो क्या हो गई आपके पास, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 2। बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, द एब्सिसा ऑफ डी, यानी सिर्फ आपसे क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ओनली 6। कितनी है, 6। तो एब्सिसा कितना आ गया, 6। अगर आपसे ऑर्डिनेट पूछ लेता है यहाँ पर कि डी का ऑर्डिनेट बताइए, ऑर्डिनेट ऑफ डी, दैट इज 2। कितना होता, दैट इज 2, क्योंकि वाई की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर, 2। ऑर्डिनेट होता, ऑर्डिनेट ऑफ डी दैट इज 2। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई पॉइंट। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन और ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप इस लेक्चर को थोड़ा अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.2 अच्छे से अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।